welcome to in this session. Now we will discuss two questions which are based on the divisibility rules of 2, 4, 8, 16. ठीक है, तो हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चन है। अभी हमने इससे पहले थ्योरी का पोर्शन देखा था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 6, 8 मतलब एनी पावर ऑफ 2। उसी बेस में टू क्वेश्चन हैं। आप देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन एक्स टेक इफ द नंबर दिस वन 2506x8 is divisible by 8. That means this number is divisible by 8. It is given in question, right? अब इसमें से हमें बताना ये है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए डिविजिबल हो जाए। ठीक है, मतलब डिविजिबल है बट हमें एक डिजिट यहाँ पे है वो अननोन है, हमें x की वो वैल्यू बतानी है। अब x की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन ये हो गया। और पूछा हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज, मतलब कितनी अलग अलग वैल्यू हो सकती है x की। x क्या है, डिजिट है ना, तो डिजिट क्या हो सकता है 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक हो सकता है। तो ये पूछा गया है कि इसमें से कितनी हम x की वैल्यू ले सकते हैं, है ना। कौन कौन सी वैल्यू है वो क्वेश्चन नहीं है, कितनी x की वैल्यू ले सकता है। ठीक, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन के पार्ट में। नाउ सोल्यूशन इज हियर एज नंबर इज 2506x8। नाउ 8 से डिवाइड है अगर ये नंबर, तो एज डिस्कस कि 8 जो है वो 2 की किस पावर में रिप्रेजेंट होगा, 2 का पावर 3 में रिप्रेजेंट्स होगा। दैट मीन्स हमें करना क्या होगा, नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना होगा केवल। तो भाई नंबर की जो लास्ट डिजिट्स हैं वो कौन सी हैं, 6x8। ठीक, इनको चेक करना है कि इनमें से x की वैल्यू, किस x की वैल्यू के लिए हमारा नंबर 6x8 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो उससे पहले अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड है तो डेफिनेटली वो नंबर 2 से भी डिवाइड और 4 से डिवाइड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि x जो है वो 10वें प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है। तो हमें पता है कि अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो हम x की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे, बट हो सकता है कि x की बहुत सारी वैल्यू निकल जाए। चलो, लेकिन कुछ बहुत तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं ना। तो इसका मतलब हमने क्या किया कि पहले 8 की रिजल्ट में जाने से पहले हम x8 पे चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर। ठीक, सिंस 8 से डिवाइड है तो 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ये तो श्योर है ना। ठीक, तो हम क्या चेक करेंगे कि ये x8 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर x8 4 से डिवाइड होना चाहिए तो x की कम से कम वैल्यू हमने आपको क्या बताई अभी, x की कम से वैल्यू हमें x और 8 4 से डिवाइड करना है। तो x की हमारी वैल्यूज़ क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, से लेके 9 तक है। तो पहली वैल्यू मैं x की जगह में रखूँगा 0, तो 0 8 हो जाएगा। तो आपको देखो 8 से डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 8 से डिवाइड है तो 4 दूनी 8 होता है ना, 4 2 8 होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये 8 फिक्स है। ठीक, हमें यहीं बदल सकते हैं हम लोग। तो 4 की कौन सी टेबल पढ़े हम लोग कि फिर से 8 आए उसके पहले प्लेस पर। तो आपको पता है कि 4, 12, 16, 20, 28 आता है ना। तो एक चीज़ बताओ, अभी इस तरह से आप कितना काउंट करोगे। तो लॉजिक देखो जरा, 0 8 जैसे डिवाइड हो रहा था। अब जरा सोचो कि 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिस पे गुणा करने से हमारे पास पहले प्लेस पे 20 आ जाए, 0 आ जाए मतलब। ठीक, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 8 पे सॉरी x8 पे अगर कुछ भी ऐड करोगे आप 0 इसके पहले प्लेस पे कोई नंबर यहाँ ऐड कर लो, बट अगर 8 + 0 करोगे तो पहले प्लेस में तो 8 ही रहेगा ना। दैट मीन्स कि हमें 4 के कौन से ऐसे मल्टीपल्स है जिसके पहले प्लेस पे 0 आ जाए। तो हमें पता है 4 5 20 होता है। इतना क्लियर हो गई बात। तो हमें एक एक करके अब नहीं करना चाहिए। ठीक, हमें लॉजिक पता चल गया जी। तो हमें कैसे करना है, हमें पता चल गया इसमें से कि पहला नंबर हमें 8 मिला था, तो अगला नंबर हमें 20 के बाद मिलेगा, तो 20 के 28 मिलेगा, फिर 20 के बाद मिलेगा तो 48 मिलेगा, फिर 20 के बाद मिलेगा 68 मिलेगा, फिर 20 के बाद होगा तो कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, 608, 628, ये हमने सारे लिखे, 648, 668 और 688। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो x की वैल्यू हमारे पास है 0 2 4 6 8। तो ये तो हमारा 4 का काम हो गया। लेकिन अभी हमें चेक किससे करना है, हमारा मेन काम तो अभी चेक करना है किससे, हमें 8 से चेक करना है। तो हमें लास्ट 3 डिजिट तो चेक करनी ही पड़ेगी ना। बट ये पता चल गया कि x की क्या क्या वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू तो 0 1 2 3 4 5 6 से 9 तक अभी थी, तभी तो हमारे पास 10 वैल्यू थी। लेकिन अब हमारे पास कितनी बची, ओनली वी हैव 5 ऑप्शंस लेफ्ट। हाँ, तो ठीक है, हमने अपने केसेस को रिड्यूस कर लिया इससे। ठीक,
अब चले हम लोग अपने केस पे, जो पर्टिकुलर मैंने 608 बनाया, 628 बनाया, 648 बनाया, 668 बनाया और 688 बनाया। अब इनमें चेक करना है कि नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब देखो फिर से वही मैं काम करने वाला हूँ। देखो पहले 608 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो आप इसको पाओगे, मैनुअली डिवाइड कर सकते हो, ये डिवाइड हो पा रहा है। ठीक, अब देखो अगला नंबर हमारे पास 628 है, जबकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि अगर कोई नंबर किसी से आप डिवाइड कर रहे हो, उससे अगर डिवाइड हो जाता है तो अगला कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो वो करना क्या है कि आपको उसके फर्स्ट प्लेस को बदलना नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 प्लेस पे आने वाला है। इसका मतलब कि हमें करना क्या है कि ऐसा मल्टीपल हमें 8 का ढूंढना होगा, 8 का ऐसे मल्टीपल मैं ढूंढूंगा इसमें से जो हमारे पहले प्लेस को ना चेंज करे, क्योंकि हमारे पास सारा कुछ यहाँ पे देखोगे तो 608 ये डिवाइड अगर हो गया है तो 628 हमारे पास अगला ऑप्शन है, और हमारे हर नंबर पे 8 तो फिक्स है ना पहले प्लेस पर, इसको तो हम बदल ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो अगला कौन सा नंबर 8 से फिर डिवाइड होगा, तो पहला प्लेस ना बदले। इसका सीधी बात है कि 8 का कौन सा मल्टीपल होगा जो पहले प्लेस पे 0 देगा, तो आपको माइंड में आएगा 8 5 जब 40 होता है, मतलब हर 40 के बाद ऐसा पॉसिबल है। तो आप देखोगे 608 में अगर मैं 40 ऐड कर देता हूँ तो 648 हो गया, देखो ये भी डिवाइड है। और 648 में अगर मैं 40 ऐड कर दूँ 688 हो जाता है, देखो ये भी डिवाइड है। ठीक, तो दैट मीन्स हमारे पास जो बचे ऑप्शंस वो हमारे पास कितने बचे, एक ये वाला ऑप्शन बचा, एक ये वाला ऑप्शन बचा और एक ये वाला ऑप्शन बचा। ठीक, तो माई आंसर इज 3। तो एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एक्स की केवल 3 वैल्यू पॉसिबल है, ओनली 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है। कौन सी पॉसिबल है अगर वो पूछा जाए तो आप बोलोगे 0 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है और 8 पॉसिबल है। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अभी पूछा है कितनी वैल्यू पॉसिबल है, आंसर 3 हो गया। पूछ सकता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो उस केस में हमारा आंसर कितना होता, 0 + 4 + 8 विच इज़ 12, तब हमारा आंसर 12 होता। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एक में ही, चलते आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 654xy इज डिविजिबल बाई 80 देन व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ x + y। अब देखो जरा 80 का तो रूल हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो 80 एक आपका कैसा नंबर है, 80 आपका कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कंपोजिट प्राइम के बारे में, लेकिन अभी देखो 80 कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा बने होते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा बन जाएंगे हमारे पास, मतलब 2 या 2 ज़्यादा, मतलब सिंपल क्या होगा कि हमारे पास 1 एक्सेप्ट 1 को हटा देना चाहिए। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर आप बोल सकते हो जिसके 3 फैक्टर हो, कम से कम क्या हो, 3 फैक्टर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग 1। ठीक है, इंक्लूडिंग 1 इस केस में बोल रहा हूँ। तो 80 के 3 फैक्टर्स ज़्यादा ही होंगे। ठीक, तो हमें करना क्या होगा इस केस पे कि भाई 80 को मैं 8 × 10 भी लिख सकता हूँ, 20 × 4 भी लिख सकता हूँ। ये किससे करना है, तो इसका रूल क्या है, आप क्या करो, 80 को पहले फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टर में लिखो 2 × 2 × 2 × 2 × 5। 2 का पावर 4 है और 5 है हमारे पास। देखो 5 अगर हमारे पास सिंगल पावर है तो हमें 5 का तो रूल लगाना ही पड़ेगा। अगर कोई नंबर 80 से डिवाइड है इसका मतलब कि नंबर 5 से भी डिवाइड है। क्लियर है, अगर कोई नंबर 80 से डिवाइड है तो नंबर 16 से भी डिवाइड है। अच्छा, 16 से डिवाइड है तो 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 4 से डिवाइड तो होगा ही होगा, 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा। तो हम क्यों छोटे रूल को चेक करें, हम बड़े रूल को चेक कर लेंगे तो छोटे वाले ऑटोमेटिक चेक हो जाएंगे। ठीक, इस वजह से हमने क्या किया, इसको प्राइम फैक्टराइज किया, तरीका यही है। और देखो कि अब अपने प्राइम नंबर की कौन सी मैक्सिमम पावर इसमें आ रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि प्राइम की हमारे पास मैक्सिमम 2 की पावर 4 आ रही है, 2 की पावर 4। इसका मतलब कि हमें 16 का रूल चेक करना है और 5 की पावर 1, तो 5 का रूल हमें यहाँ पे चेक करना है। क्लियर है, तो 16 और 5 का हमें यहाँ पे चेक करना होगा। तो अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 654xy हमारा, पहले हम 5 से चेक कर लें क्योंकि 5 हमारे लिए, 5 हमारे पास केवल 5 का रूल क्या होता है जी, 5 का रूल ये होता है कि कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड है तो नंबर जो है 0 होना चाहिए इसके प्लेन प्लेस पे, या तो 5 होना चाहिए। तो 654xy, इस वजह से पहले मैं 5 का रूल अप्लाई कर लूँगा। ठीक, तो केस नंबर 1 मैंने बनाया कि डिविजिबिलिटी बाय अगर 5 होगा, अगर 5 होगा तो उसका लास्ट प्लेस आइदर शुड बी एंडिंग विद 0 और 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि y की जो वैल्यू पॉसिबल है आइदर 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी में पहले प्लेस पे तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। अब अगला केस आता है 16 से डिवाइड करने पे। 16 के लिए हमें करना क्या है, 16 के लिए हमें लास्ट 4 प्लेसेस चेक करने होंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक, तो लास्ट 4 प्लेस चेक करना है हमें, तो लास्ट 4 चेक करूँगा तो हमारे पास लास्ट 4 डिजिट कौन सी बचती हैं, 54xy। दैट मीन्स 54 अगर xy बचती है हमारे पास, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि 54xy के केस पर वी कैन से हियर कि हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू पॉसिबल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको लिखा 54 और x की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, बट y की वैल्यू या तो 0 होगी और 54
x और 5 होगा। हमें 16 मतलब 16 से चेक करना होगा, और आपको पता है कोई नंबर अगर 16 से डिवाइड है तो नंबर हमेशा इवन होना चाहिए। इसका मतलब कि ये नंबर तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऑड नंबर कभी भी 16 से डिवाइड नहीं हो सकते हो। 16 का टेबल ही आप पढ़ लो, 16, 30, 48 ऐसे ना, तो सारे इवन नंबर्स होने चाहिए। ये तो 5 4 x 5 हो रहा है, x कुछ भी हो लेकिन 5 तो आ गया है ना, दैट्स मीन दिस इज ऑड नंबर। तो इसको मैंने हटा दिया, हमारे पास केवल बचता क्या है 5 4 x 0 इज द ओनली ऑप्शन भी है। ठीक, अब देखो ध्यान से कि 5 4 x 0 में मुझे x पता लगाना होगा, y की वैल्यू तो हमारे पास आगे 0 मतलब, क्योंकि 5 के लिए पॉसिबल हुआ नहीं। अब x क्या होना चाहिए, तो आप क्या करो 16 का इसमें से आप टेबल रीड करो। 16 ऐसे करो, 16 3 जा ऐसे करो, 16 3 जा 48 ऐसे ही होंगे ना, 16 3 जा 48। 48 के बाद क्या होगा, देखो ये 48 के बाद कितना बचा है हमारे पास, इसको मैं आपको मैनुअली करके दिखाना हूँ, मैनुअली ही करना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो हमने क्या किया 16 इसको हमने किससे डिवाइड किया जी, 16 से डिवाइड किया। 16 3 जा 48, कितना बचा है हमारे पास 48 और 2 55 60 आ गया, 6 आ गया मतलब। अभी x क्या है, x 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, टिल 9 होगा। तो जरा 60 और 16 से डिवाइड करना, और सिंस से 0 फिक्स हो चुका है तो अगर 16 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 16 के टेबल आप पढ़ोगे 16 3 जा 48 और 16 4 जा 16 32, 16 3 जा 48 और 16 4 जा कितना होगा 64 होगा। मतलब कि अगर x की जगह में 4 होगा अपना काम चल जाएगा। अब क्या है कि 4 हो गया, अब क्या और कुछ रख सकता हूँ भैया, 64 जा करोगे 16 5 80 होगा, तो हमें ये बदलना पड़ेगा, 10th प्लेस बदलना पड़ेगा। इसका मतलब कि केवल 4 ही पॉसिबल है। ठीक, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो x की वैल्यू है केवल 4 पॉसिबल है, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 पॉसिबल है, तो केवल हमारे पास जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए, द सम इज हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 0। क्लियर है, तो ये दोनों आपके क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।